अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, बीवी प्रेग्नेंट से है यानी प्रेगनेंसी की हालत में है और उससे हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश हो रही है। तो प्रेगनेंसी की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं? एक साहब ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब के बीवी प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट की हालत में बीवी से कि हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है, या अगर जायज़ है तो कब तक कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के मसाइल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं कि लोग शर्म की पहली बात तो लोग हम बिस्तरी के मसाइल को शर्म की वजह से पूछते नहीं हैं। जब पूछते नहीं हैं तो गलत मसलों पर अमल करने लगते हैं। जब अमल करते हैं तो बाज़ दफ़ा इंसान शर्म की वजह से मसाइल ना पूछने की वजह से हराम कार्य में मुब्तला हो जाता है। जब हराम कार्य में मुब्तला हो जाता है, जो जो सवाब उसको मिलना होता है वो उसको हराम का गुनाह मिलता है। इसलिए मेरे मोहतरम, आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि कोई भी मसाइल हो, अब हया के दायरे में अपने उलमा किराम से अपने मसाइल पूछें। अगर ये क्लिप ख्वातीन देख रही हैं तो अगर उनके साथ में कोई मसाइल पेश आता है जो कि हया के खिलाफ है, तो आप उसको एक पर्ची में लिख कर अपने मोहल्ले के इमाम साहब से या किसी जो आपके ताल्लुकात में हो, आप उनसे अपने मसाइल पूछें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके ताल्लुकात में या कि इमाम साहब तक आपकी रसाई नहीं हो सकती है, तो आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 8630041920 पर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने सवालात पूछ सकती हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद यही है कि मसाइल पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। तो बात चल रही थी इस प्रेगनेंसी की हालत में हम बिस्तरी करना कैसा है। देखिए, हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। शरीयत इस्लामिया आपको एक पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक हम बिस्तरी करने से नहीं रोकती है। आप हम बिस्तरी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस डॉक्टर के पास आपका इलाज चल रहा है उससे मशवरा करें। अगर वो आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त देता है तो आप कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माँ जो बच्चा पैदा करने वाली होती है बहुत कमज़ोर होती है। बाज़ दफ़ा बच्चा अंदर कमज़ोर होता है, तो जिसकी वजह से अगर शोहर अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है तो बच्चे को बड़ा नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है, या फिर उस माँ को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। तो डॉक्टर की सलाह से ही अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। अगर कोई दिक्कत नहीं है, ना तो माँ को दिक्कत है ना बच्चे को दिक्कत है, तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शरीयत इस बारे में कोई दखल नहीं देती है। ठीक है, आप पहले महीने में कर लें, दूसरे में कर लें, तीसरे में कर लें, चौथे में कर लें, पांचवें में, छठे में, सातवें में, यानी आखिरी महीने तक आप अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मसला था जो एक साहब ने पूछा था, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मसाइल हमारे भाइयों के जहनों में आते रहते हैं, लेकिन वो शर्म से पूछते नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम, शर्म की बात नहीं, जो भी आपको मसाइल पूछना है हया के दायरे में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई अपने मसाइल को दुरुस्त कर सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।